Please subscribe my channel World History 360 and press the bell icon for more updates. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट जो कि ताशकंद एग्रीमेंट के नाम से मशहूर है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान शुरू से ही हालात जो है वो ख़राब रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया जब अलग-अलग दो रियासतें बनी तो 1948 में जो पहली जंग है वो जनाब छिड़ गई। पाकिस्तान और इंडिया की आज़ादी के 4-5 माह बाद ही जो है पहली जंग शुरू हो गई और इसी तरह फिर और भी बेशुमार जंगें होती रहीं और 1965 में जनाब बहुत बड़ी जंग हुई और ये जंग तकरीबन 17 दिनों तक जारी रही और उसमें पाकिस्तान ने बेबहा कामयाबियां समेटी। और उसके नतीजे में क्या हुआ कि भारत के उस वक्त वज़ीर आज़म थे लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जो सदर थे वो अयूब खान थे 1965 की जंग में। और उस दौरान जब 17 दिनों तक ये जंग जारी रही और पाकिस्तान ने जनाब पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने और पाकिस्तान की बर्री फ़ौज ने और बहरी फ़ौज ने बहुत ही आला तरीके से कारनामे सारे अंजाम दिए और ये जंग तकरीबन तवालत इख्तियार करती जा रही थी। और यूएन जो है यूनाइटेड नेशन उसने इस जंग में मदाखलत की और इस जंग को रोकने का प्लान बनाया और इस जंग में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है एक मुआइदा कराने का सोचा, तो उसको ताशकंद मुआइदा कहते हैं। ताशकंद जो मुआइदा है वो भारत के वज़ीर आज़म बहादुर शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के सदर अयूब खान और रशिया के जो सदर हैं उस वक्त रशिया के जो सदर थे उनकी मौजूदगी में उज़्बेकिस्तान के अंदर उज़्बेकिस्तान का एक शहर है जिसका नाम है ताशकंद, तो वहाँ पर ये मुआइदा हुआ था रशिया की मौजूदगी में भारत और पाकिस्तान के दरमियान। तो एक्चुअली ये ताशकंद में हुआ था, इसी वजह से इस मुआहदे को ताशकंद एग्रीमेंट या ताशकंद मुआहदा कहा जाता है। और ये तकरीबन 10 जनवरी 1966 को ये वाला एग्रीमेंट हुआ था। और अगर हम इस एग्रीमेंट की इम्पोर्टेंस की बात करें, इसकी अहमियत क्या है या इस मुआहदे में क्या क्या चीज़ें तय हुई थी, तो चंद एक बातें जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहली बात ये थी कि इस मुआहदे में ये कहा गया कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर पर दोनों कौमें जो हैं वो जनाब अमल करें। यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा के जो चार्टर है, अक़वाम मुत्तहिदा के जो कवानीन हैं, जो उनके अपने बनाए हुए मुल्कों के लिए कवानीन हैं, उन पर अमल करें दोनों ममालिक। और इसमें यह भी कहा गया कि मसला कश्मीर को दोनों ममालिक हल करें क्योंकि मसला कश्मीर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान और मसला कश्मीर पर भी बात की गई। और इसी तरह इसमें पाकिस्तान के सदर और लाल बहादुर शास्त्री जो वज़ीर आज़म थे इंडिया के, उन दोनों को ये कहा गया कि अगर किसी वजह से कोई फ़ौजें जो हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ रही हैं अभी तक, तो फ़ौरन फ़ौजें जो हैं वो वापस बुलाई जाएं और फ़ौजों को हर मुल्क जो है अपना वापस बुला ले और इस जंग को ख़त्म किया जाए। और इसमें यह भी कहा गया कि दोनों ममालिक जो है किसी किस्म के प्रोपेगेंडा करने से बाज रहें। दोनों ममालिक जो हैं एक दूसरे की सीज़ फायर लाइन का एहतराम करें, एक दूसरे के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ दें और दोनों ममालिक के दरमियान जो तिजारत है उसको नए तरीके से उसका आगाज़ करें और किसी किस्म की जंग और किसी किस्म की प्रॉब्लम से अवॉइड करें। और इसी तरह इसमें यह भी कहा गया कि अगर जंग के दौरान किसी मुल्क के कैदी दूसरे मुल्क में हैं या फ़ौजी कैद हो गए हैं तो वो मुल्क जनाब जिसके वो कैदी हैं उनको वापस करे बगैर किसी प्रॉब्लम के, बगैर किसी टेंशन के। और ये भी बातें इसमें कही गई। और इसमें यह भी कहा गया कि दोनों ममालिक के दरमियान जो हिजरत है इसको भी रोका जाए। भारत के लोग जो हैं वो इंडिया में ना आए, भारत के लोग जो हैं वो पाकिस्तान में ना आए, पाकिस्तानी लोग भारत में ना जाएं, ऐसे हिजरत को रोका जाए। हिजरत अगर करनी भी है तो बाकायदा एक निज़ाम के तहत करें, दोनों जो हैं एक दूसरे के पासपोर्ट वगैरह बनवाएं और ऐसे जो है गैर कानूनी हिजरत को रोका जाए।
اور اسی طرح بہت سی اور بھی باتیں اس میں شامل تھیں۔ اس میں یہ کہا گیا کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ اپنے روابط کو پھر نئے سرے سے بڑھائیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، تعاون کریں اور باہمی جو تعلقات ہیں ان کو فروغ دیں، تاکہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور ثقافتی اور تعلیمی جو رجحان ہے وہ بڑھے۔ اور اس شملہ جو معاہدہ ہے یہ جو تاشقند ایگریمنٹ ہے، اس میں کافی حد تک جو ہے ان دونوں ممالک نے اس پر عمل کیا، لیکن اتنا زیادہ عمل نہ ہو سکا، اور مزید جو ہے جو سیز فائر لائن ہے اس کے اوپر جو ہے مسئلہ بنتا رہا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے بہت زیادہ پرابلم کریٹ ہوتی رہی، اور اب بھی جو ہے سیز فائر لائن کو پھر LOC میں کنورٹ کر دیا گیا تھا بعد میں لائن آف کنٹرول میں، لیکن اب بھی بھارت جو ہے ان تمام معاہدوں کی خلاف ورزی کرتا آ رہا ہے، اور یونائٹڈ نیشن اس پر کوئی کسی قسم کا ایکشن نہیں لے رہی۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔